एनसीडीएक्स में लिस्टेड मसालों जीरा, हल्दी, धनिया के भाव में इन दिनों हो रही उथल पुथल समझ से परे होती जा रही है। जीरे में जहां गिरावट पर लगाम नहीं लग रही, वहीं धनिया और हल्दी का भी क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा। मसालों में क्या होगा, अब इस पर बात करेंगे प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के को फाउंडर दिनेश सोमानी से। मैं हूं कमल शर्मा। दिनेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार सर। जी दिनेश जी, जीरा वायदा इस सीजन में देखा जाए तो लगातार टूट रहा है। ट्रेडर्स और किसानों की हिम्मत जवाब दे गई और यह एकदम समझ से परे हो गया कि ट्रेड कैसे करें। क्या होगा अब जीरे में, और यह गिरावट कहां जाकर थमती हुई आपको नजर आती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कमल जी, गिरावट बिल्कुल निरंतर जारी है और थमने का नाम नहीं ले रही है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इरप्ट हुए हैं, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है, 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और ये 3 महीने बहुत मायने रहते हैं, खास करके जीरे के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 महीनों में ही होता है। एक्सपोर्ट निरंतर गिरता जा रहा है और जीरे का जो फंडामेंटल है ये डिमांड सप्लाई पर ज्यादा निर्भर होता है। जहां की 50% एक्सपोर्ट होता है, 50% डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक कर लिया है, अपने जरूरत अनुसार उन्होंने भर लिया है, लेकिन एक्सपोर्ट काफी ज्यादा सुस्त है, जिसके चलते ही प्राइसेस निरंतर गिरते जा रहे हैं। बट आई थिंक अब ओवरऑल एक लेवल सा बन गया है। 19,400 मुझे एक लेवल लग रहा था, उसके इर्द गिर्द जीरा आना चाहिए था। प्रोबेबली यहां से प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएगी और हो सकता है प्रोबेबली यहां से 1,000 से 1,200 रुपए की एक उछाला या तेजी भी संभव है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल पर अब बिकवाली नहीं बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी है यहां से प्राइसेस ऊपर जाने की। जी अब देखिए दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि सीजन की जो डिमांड होती है वो लगभग अभी पूरी हुई है। और हम अगर रमजान और बकरीद दोनों की बातें करें तो दोनों त्योहार जहां इस्लामिक कंट्रीज से डिमांड आती थी वो भी खत्म हो गए हैं। तो यानी आगे क्या अब बहुत बड़ा हम इसमें उछाल न देखें नई बुआई होने तक? नई बुआई तक के तो कोई बड़ा उछाल आने की संभावनाएं नहीं लगती है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हमारे पास काफी ज्यादा सफिशिएंट है। और आज भी पूरे गुजरात की मैं आवक की गिनता हूं तो 21,000 बोरी की आवक अभी भी आ रही है। तो सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आ रहा है, कोई कमी नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो माल आ रहा है वो थकावट क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मूव हाल फिलहाल जीरे में तो नहीं लगता है। हाँ प्राइजेस जरूर यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगी। जी तो जीरे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि चार्ट के अनुसार और आपके फंडामेंटल अनुभव के आधार पर, तो जीरा नीचे में एक कहां तक जाके मतलब सपोर्ट लेने के चांस लग रहे हैं? जी ओवरऑल अगर आप पिछले साल का भी देखते हैं या 2-3 साल का भी देखते हैं तो 18,000 के नीचे जीरा हाल फिलहाल गया नहीं है। 18,800 का लेवल बना था पहले और वहां से दोबारा उसने बाउंस करके दोबारा 25,300 के लेवल्स बनाए थे। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि 18,000 18,800 ये एक बेस लाइन सपोर्ट बन सकता है। हाल फिलहाल ये 19,300 का भी लेवल काफी ज्यादा अहम है। इन लेवल से भी एक बार बाइंग निकल कर आ सकती है। जी और दिनेश जी, अब धनिया की बात की जाए, देखिए धनिया बहुत ही बेहतर कमोडिटी रही, अभी भी अच्छी है। लेकिन जिस तरह से उसमें अब बीते दिनों तो थोड़ी सुस्ती आई है, उसके बाद काफी चर्चा हम व्हाट्सएप में देख रहे हैं कि लोग ये तो कह रहे हैं कि कहीं तेजी तेजी करके अब निकलने का काम तो शुरू नहीं हो गया इस कमोडिटी से बड़े ऑपरेटर का? जिसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं कि अगर इसमें ऑपरेटर भी निकल जाए तो फंडामेंटल अनुरूप ये बाजार निश्चित तौर से तेजी क्रिएट करेगा। बहुत समय के बाद में 12,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 13,300 का जो प्रीवियस आया था वो भी इसने क्रॉस किया है। मल्टी ईयर हाई क्रॉस होने के बाद में प्रोबेबली कुछ समय के लिए जरूर कंसोलिडेशन करता है और ये कंसोलिडेशन का फेज ये भी हाल फिलहाल चल रहा है। फंडामेंटल्स में अगर गुजरात की बात करूं तो मुझे लगता है कि 40 से 42 लाख बोरी की अराइवल्स ऑलरेडी निकल चुकी है। इंपोर्ट्स कोई बहुत ज्यादा आ नहीं रहे, एक्सपोर्ट निरंतर ठीक ठाक से हो रहे हैं। सप्लाई अब इसमें ड्राई अप होती जा रही है और मुझे लगता है जो थकावट का कारण आप कह रहे हो वो डीमैट स्टॉक है, जो करीबन 17,000 टन का डीमैट स्टॉक है। और जहां पर ओआई हम देखते हैं तो वह 30 से 32 हजार टन की, तो 60 से 65% डीमैट टू ओआई का जो रेशियो चल रहा है, इसी के कारण ये थकावट है। बट मुझे लगता है कि मसाला कंपनीज अगर यहाँ डिलीवरी के लिए आती है या नया कोई बंदा बनता है जो डिलीवरी के लिए खड़ा होता है, तो प्राइजेस में दोबारा इजाफा हो सकता है। 12,400 12,500 का एक बेसलाइन सपोर्ट है, इससे नीचे हाल फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आता है। प्रोबेबली एक महीने के भीतर हम 14,500 के लेवल्स देख सकते हैं। वैसे आपको जो अनुभव और चार्ट है उसके आधार पे क्या लगता है कि ये सुस्ती से कब तक उबर सकता है? मतलब कितने समय बाद में लगभग सुस्ती से धनिया उबर सकता है?
मुझे लगता है कि ये लास्ट मंथ है, मई वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये मई जो मंथ खत्म हो रहा है, मुझे लगता है 30 मई के बाद मार्केट ज्यादा सीधा हो जाएगा और इसमें मौसम से लेके सारी चीजें दोबारा प्ले करना शुरू कर देगी, डिमांड भी दोबारा निकल कर आएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो मई वाला, ये आखिरी फेज है जहां पर एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है। प्रोबेबली हम फ्राइडे से या नेक्स्ट मंडे से इसमें तेजी का रुख निश्चित तौर से देख सकते हैं। जी, और अब बात करें हल्दी की, तो हल्दी में क्या होगा? एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि हल्दी में भी हमने देखा कि बहुत अच्छी उम्मीद थी, लेकिन हल्दी भी धनिया की तरह कंसोलिडेशन जोन जैसे में फंस गई है। बहुत समय हो गया है, 15,500 16,500 यह दायरा निरंतर ही ट्रेड कर रहा है, इस दायरे में ही ये फंस चुका है। हालांकि बहुत ज्यादा अराइवल का प्रेशर नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड जैसे गल्फ का नेशन है, ईरान है खास करके, वहां पर थोड़ा सा सुस्ती रुका है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इसमें कम है। और अगर हम कहते हैं कि मौसम अनुकूल नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि हल्दी में भी एक मूव निश्चित तौर से बाकी है और आने वाले समय में 17,400 17,500 के लेवल्स हल्दी में देख सकते हैं। लेकिन इसमें 15,500 के भीतर अगर क्लोज होता है तो इसमें स्टॉप लॉस निश्चित तौर से मेंटेन करनी चाहिए। 16,000 16,200 के आसपास की इसमें बाइंग निकल कर आ सकती है। दिनेश जी, जो ट्रेडर्स हल्दी, जीरा, धनिया यानी तीनों में ही ट्रेड करते हैं, उन्हें आप एक संक्षिप्त सलाह क्या देंगे? मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर धनिया है, फंडामेंटल, टेक्निकल, और इसमें एक्सपोर्ट से भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं पड़ता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ही टोटली डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि धनिया अपनी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी हल्दी होनी चाहिए, और कोई वैल्यू बाइंग के तौर पर बाय करता है तो ही जीरा बाय करना चाहिए। लेकिन इसमें वैल्यू बाइंग में भी इतना बहुत ज्यादा अपसाइड अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर दिनेश जी? जी, सारे जो कॉल्स मैंने बताया, ये अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, सारे मैंने अपने क्लाइंट्स को बता रखे हैं। पर्सनल किसी में भी कोई पोजीशन नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप स्टॉप लॉस से बिल्कुल ही ट्रेड करें और अपने सलाहकार की सलाह लेकर ही व्यापार करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया दिनेश जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।